ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 द्वितीय सोपान। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। त्यों न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हि को जानन हारा। सोई जानय जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होए जाई। वह तत्व है राम, उसे सब नहीं जान सकते। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जानते हैं, इसलिए ब्रह्म समान हो गए। इसका अर्थ हम लोगों को यह लेना चाहिए कि आत्मा सबके अंदर एक ही है, इसमें भेद नहीं है। चाहे यहाँ से बोले, चाहे रैदास के अंदर से बोले, चाहे सदन कसाई के अंदर से बोले, किसी के भी अंदर से प्रकाशित हो, उसमें कोई भेदभाव ऊंच नीच का, जात पात का है नहीं। इस पेश में कोई दोष होता है क्या? आकाश जैसे निर्लेप होता है, ऐसा निर्लेप और पारदर्शी तत्व है, और उसमें चैतन्यता है, ऐसा वह तत्व है आत्मा। वह तत्व है राम। उसमें योगी रमण करते हैं। रमनते योगिनो यस्मिन् सह रामः। तो राम का मतलब ऐसा है। कबीर कहते हैं, राम नाम का मरम है आना, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। तो वह आत्मा सबके अंदर है, कहीं उपाधियों करके आच्छादित हो गई है, दबी पड़ी है, और कहीं कुदरती उपाधियां उसका सहयोग कर देती हैं कि वह चमक जाती है। कहीं कहीं ऐसी घटना आती है, और अपनी बुद्धि के भरोसे उसे समझ पाना कठिन है। वाल्मीकि जी भील थे, अच्छे तंदुरुस्त थे, फिर बटमार हो गए, डाकू हो गए, घाट को ताक लिए। जो वहां से निकले उसी को लूट लेते थे। अपने परिवार का पालन पोषण इसी से करने लगे। फिर सप्त ऋषि आ गए और इनका कल्याण कर गए। अब हमें देखना चाहिए कि अंतर जगत में इसका मतलब क्या है, इस कहानी का अर्थ क्या है। तो नकल से असल मिल जाए, गुड्डा गुड्डी से असली मिल जाए, इस बात को समझाने के लिए यह कहानियां बनाई गई हैं। और यह सब महात्माओं की रचनाएं हैं, परमार्थिक भाव से बनी हैं। कुछ ऐसी भी कहानियां बन जाती हैं कि अभी अभी बैठे बैठे बनाई, और घटना कभी हुई या कभी नहीं हुई, ऐसा भी होता है। इसलिए इन कहानियों के भावार्थ को, उसके तथ्य को पकड़ लेना चाहिए। कहानी के पीछे मत पड़ो। यहाँ ऐसा अर्थ है कि हम वाल्मीकि की तरह बुरे ही तो हैं। हर आदमी बेईमानी, काम, क्रोध में ही तो फंसा हुआ है। इनसे बड़ा चोर डाकू कौन हो सकता है? अब इस गलत प्रवृत्ति को सही बनाने के लिए साधना की सप्त भूमिकाएं ही सप्त ऋषि हैं। इनके बगैर उद्धार होगा नहीं। अभी जो प्रवृत्ति हमारी है वह अनर्थकारी है। यह प्रवृत्ति हमारी न रह जाए, हमारी प्रवृत्ति कल्याणकारी हो जाए, तो यह कैसे होगी? जब हम दिशा अपनी बदल देंगे, साधना की गतिविधि हमको पकड़ में आ जाए, जब इन ऋषियों से मुलाकात हो जाए, हम इनको जानें, समझें, और फिर चढ़ने लगें, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, ऐसे उन सप्त ऋषियों से भेंट हो जाए, उनके अनुसार चलें, तो भील आदिवासी क्या, रद्दी से रद्दी भी कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। जो भी इन सप्त ऋषि रूप सप्त भूमिकाओं में अनुगत हो जाएगा, तो फिर भगवान को प्रिय हुए बिना नहीं रह सकता। तो इस तरीके से यहाँ राम का और वाल्मीकि का मिलन होता है। उनसे बता दिया राम ने जो जो घटना हुई थी, वह जैसे रिपोर्ट समर्पण कर रहे हों। वाल्मीकि से बता दिया कि राज्याभिषेक का प्रसंग चला। फिर कैकेयी को यह वरदान दशरथ ने दिया
यह सब कहानी का वर्णन उनके सामने कर दिया। फिर क्या बोले कि तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राव, मोका दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। यह सब मेरे फायदे के लिए हुआ है। माता कैकेयी ने बड़ी भारी कृपा कर दी है मुझ पर, मुझे इतना अच्छा अवसर दे दिया जो कि मैं आज आपके दर्शन कर रहा हूँ। इस तरह अगर बाहरी ढंग से अर्थ लेना है तो इस बात की सीख लेना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल करके देखे। पूछहु मोहि की रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न होहु तह देहु कही, तुम्हि देखावहु ठाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी काहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। सुनहु राम अब काहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सरित सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही ये तुम काह ग्रह रूरे। स्वागत सत्कार के बाद फिर जब भगवान राम उनसे अपने निवास के योग्य स्थान पूछते हैं, तब वाल्मीकि उनको बताते हैं कि 14 स्थान हैं जहां आप रह सकते हैं। 14 जगह बताई अथवा 14 बातें कही गई जो एक साधक के करने की है। जो कर ले उसके अंदर भगवान आ जाएगा। तो 14 संख्या के द्वारा गोस्वामी जी सीधा अध्यात्म की तरफ संकेत कर देते हैं। 14 अध्यात्म होते हैं साधक के अंदर। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 अध्यात्म हैं। इन 14 जगहों में भगवान का वास हो जाए, मन के अंदर आ जाए, बुद्धि के अंदर आ जाए, चित्त के अंदर आ जाए, अहंकार के अंदर आ जाए, हाथ, पैर, आंख, कान, वाक के अंदर आ जाए, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, जब इन सब के अंदर आ जाए भगवान, तो ये सब अनुकूल हो जाएंगे और भगवान का हर जगह साम्राज्य हो जाएगा। तो एक एक करके उन्होंने बताया है अपने ढंग से। साधक के लिए जो आवश्यक बातें हैं वे सब इसमें आ गई हैं। आचार विचार, बाहरी भीतरी सब बातों को ले लिया गया है गोस्वामी जी ने, इसलिए सब मिला जुला दिया है। क्योंकि आध्यात्मिक बातों को बहुत खोलकर जनरली बताने का विधान नहीं है कि उनको ओपन कर दिया जाए। तुलसीदास ने जो कविता किया है इसमें उनका दृष्टिकोण एक ही है कि अंदर की बात ओपन न होने पावे और इशारे से हम सारा अध्यात्म बताते चले जाएं। बातें वही सब कहें अंदर वाली, गोप्य ज्ञान वाली, आध्यात्मिक चीज को, और कहें हम बाहरी क्रिया, बाहरी घटनाओं के रूप में। वह ध्येय लेकर इन्होंने रामायण बनाया था। तो वाल्मीकि यहाँ 14 भवन अपनी भाषा में अपनी शैली से राम को बताकर फिर चित्रकूट की तरफ संकेत कर देते हैं कि चित्रकूट में वास करिए। अनादि जो आत्मा है, ये 14 उसके सहायक साधन हैं जिसे अध्यात्म हम लोग बोलते हैं। उसमें इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं और बहुत सी बातें हैं। ये सब आत्मा से नजदीक हैं। इनके अच्छे बुरे होने से आत्मा की पहचान होती है। यह शरीर जो दिखाई पड़ रहा है यह 5 तत्व का है और इसके अंदर इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं सूक्ष्म रूप से, और उन इंद्रियों और अंतःकरण के अंदर इनसे भी सूक्ष्म आत्मा है। तो वह आत्मा जो है इनके द्वारा टच है,
और ये सब शरीर में टच हैं। शरीर बहुत स्थूल है, दिखाई पड़ता है, और यह सूक्ष्म शरीर बारीक है, और जो इनमें चेतन का प्रतिबिंब है वह और बहुत बारीक है, और उनसे भी बारीक आत्मा है। तो जो आदि आत्मा है, सर्वत्र व्यापक है, उस आत्मा को, उस परमात्मा को, उस राम को ये 14 अध्यात्म ही प्रत्यक्ष करते हैं। आत्म तत्व को यही उजागर करते हैं। इन्हें ही 14 भुवन कहो, चाहे 14 भवन कह लो, चाहे 14 अध्यात्म कह लो, इन्हीं में है सब दारो मदार। ये साधन है, आत्मा साध्य है, आत्मा से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें अध्यात्म कहा जाता है। इन्हीं की साधना बताई जाती है। वाल्मीकि महान योगी थे। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में साध्य जो आत्म तत्व है उसके स्वरूप को स्पष्ट किया है और क्लियर कर दिया है कि राम उसी तत्व का नाम है। वह राम इंद्रियों से और अंतःकरण से भजन साधन करने वाले के हृदय में प्रत्यक्ष होकर निवास करता है। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्वत्र है ही, परंतु उसे प्रत्यक्ष करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा समर्पण भाव से भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ मिलता नहीं बिना साधन भजन किए। वाल्मीकि ने बताया है कि तुम्हीं छाड़े गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही, और करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। तो समर्पण युक्त साधना ही सफलीभूत होती है। भजन का मतलब है कि हमारे कान सत्संग सुने, भगवत चर्चा सुने, जीभ गुणगान करे, नाम जपे, नेत्र उसको देखें, उसकी लीला हर जगह देखें, पैर तीर्थ में ले जाएं, सन्मार्ग में ले जाएं, हाथ पुण्य कार्य करें, शरीर से धर्माचरण हो, मन भगवान में लगे, ईश्वरीय संकल्प करे, चित्त आत्मचिंतन करे, बुद्धि तत्व विचार में लगे, और यह निरंतर चले। ऐसा नहीं कि 10-20 मिनट रोज का नियम कर लिया और फिर वही संसारी बातों में फंसे रहे। भजन का अर्थ ही है कि उसी में मगन रहे, हटे न उससे बिल्कुल भी। सोवत जागत शरण तुम्हारी, ऐसी रहनी बन जाए, तब फिर भगवान अपनाते हैं और उस भक्त के चित्त रूपी चित्रकूट में निवास बना लेते हैं। अंतर जगत में इस प्रसंग का ऐसा अर्थ लिया जाए कि साधक के अंदर ब्रह्ममयी वृत्ति वाल्मीकि है। उससे ज्ञान हुआ कि आत्म स्वरूप का साक्षात्कार या आत्मानुभूति अपने अंदर की बात है, और उसे हासिल करने की प्रक्रिया का ज्ञान हुआ कि आध्यात्मिक साधना ही सही तरीका है। इस प्रक्रिया की ठोस परिणति चित्रकूट के रूप में चित्त की कूटस्थ अवस्था में, अर्थात चेते हुए चित्त की एकाग्र और शांत स्थिति में होती है, जहाँ सुरसरी धार अर्थात श्वास जप की प्रक्रिया धारावाही रूप में निरंतर चला करती है। यह सुरसरी धार, यही धारा प्रवाह श्वास जप की प्रक्रिया है। मन को कंट्रोल करने वाली अर्थात मन को दागने वाली मंदाकिनी है। विवेकवान साधक के समक्ष स्पष्ट होता है कि स्थिर चित्त वाले साधक के अंदर कामनाओं का दहन करना रूप कामदगिरी एक ऐसा पुण्य का पुंज है, ऐसा पुण्य का पहाड़ है जो अंदर के सारे कलिमल को नष्ट कर देता है। यह वह शिकारी है जो सम दम और नियम रूपी बाणों से पाप रूपी घातक जंतुओं को मार देता है। मतलब यह है कि जिस साधक के अंदर कामनाओं का अंत हो गया है, वही सम दमादि के द्वारा अपने अंतःकरण के विकारों को समाप्त कर सकता है। इस तरह से यह बातें जो यहाँ आई हैं, सब अंतर जगत की बातें हैं। बाहरी वर्णन यह नहीं है। साधक का निर्मल
और शांत चित्त ही चित्रकूट है, वही राम के रहने योग्य स्थान है। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। जब इस चित्त के अंदर राम ही राम छा जाता है तो उस साधक के अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं। मनन चिंतन सूक्ष्म और गहरा हो जाता है। ईश्वरीय विचारधारा का बाहुल्य हो जाता है। यही शुभ विचार और चिंतन जो आते हैं साधक के अंदर, इन्हीं के प्रतीक हैं ये ऋषि मुनि जो राम से मिलने के लिए आते हैं। और इन श्रेष्ठ विचारों भावों को साधक श्रेयस्कर मानकर अपनाता है। यह राम के द्वारा उन मुनियों का अभिवादन अभिनंदन करना है। और राम को देखकर मुनिजन अपने को कृतार्थ मानते हैं। इसका मतलब है कि उन अच्छे विचारों की सार्थकता ऐसे क्रियावान साधक में ही सिद्ध होती है। चित्रकूट के विहंग मृग, बेली बिटप तृण जात। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहहि देव दिन रात। तो जब ते आय रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। परमात्मा में मन लगाए हुए साधक के चित्त की अवस्था का संकेत किया गया है। उसके अंतर जगत के सारे अवयव, समस्त छोटी बड़ी भाव वृत्तियां, यही सब विहंग मृग हैं। ये सब कल्याणकारी बन जाते हैं। उसका अंतःकरण धर्म क्षेत्र बन जाता है। उसमें अकल्याणकारी गुण धर्मों का अंश भी नहीं रह जाता। पुण्य ही पुण्य का बाहुल्य उस शांत चित्त साधक के अंदर हो जाता है। बुरे संकल्पों का मन में उठना बंद हो जाता है, अथवा प्रतिकूल विचार भी अनुकूल हो जाते हैं। उस स्थिति में विगत बैर बिचरहि सब संगा, करि के हरि कपि कोल कुरंगा। ऐसा चित्त बन जाता है साधक का जब वह आत्मचिंतन में लग जाता है। बाहरी चित्रकूट से मतलब नहीं है। अपने मानस में गोस्वामी जी ने चित्रकूट को चित्त का प्रतीक माना है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बना, सिय रघुबीर बिहारु। ये सब गौर करने की बातें हैं। देखिए, जब ईश्वरीय धर्म से अभिभूत भाव रूपी भरत साधक के चित्र रूपी चित्रकूट में आ जाता है, उस स्थिति की स्थिति कैसी बनती है वहां की। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। अब विचार करो कि ये सारे अवयव जो यहाँ गिनाए गए हैं, विवेक, वैराग्य, यम, नियम, शांति, सुमति, सुचिता इत्यादि, क्या बाहर कहीं होते हैं? किसी को मिले तो नहीं बाहर। ये तो सब अंतर जगत के तत्व हैं। इसलिए गोस्वामी जी तो मानस की बात करते हैं। अब यह समझने वालों पर है कि वे इसे किस तरह से लेते हैं। हम बार बार कहते हैं कि महात्माओं का दृष्टिकोण अंतर्मुखी रहता है। वे अलौकिक क्षेत्र में विचरण करते हैं। गोस्वामी जी श्रेष्ठ संत थे। उन्होंने मानस में अवगाहन किया है और उसकी गहराई में डुबकी लगाकर जो अनुभव रूपी रत्न बटोरे हैं, उस रत्न राशि को वे
सर्व जन हिताय अपनी वाणी द्वारा लुटाते रहते हैं। तो भाई लूट सको तो लूटो और दरिद्र से बन जाओ शहंशाह। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, यही एक इलाज है भव भुजंग के जहरीले दंश से बचने का, कि अपने चित्त को शांत कर लिया जाए, चित्त कूटस्थ हो जाए। यह चित्रकूट है औषधि। भव भुजंग तुलसी नकुल दशत ज्ञान हरि लेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। इस तरह से यह चित्त ही चित्रकूट है। जब भगवान राम इसमें रहने लगे, विवेक वैराग्य नियम संयम सब आ जाएंगे। फिर बस परमात्मा को बसा लिया जाए चित्त में। सबसे बड़ी महिमा वाला तीर्थ है यह चित्रकूट। सब तीर्थों से बढ़कर है यह तीर्थ। कल्याण करने वाला है, पावन से भी अति पावन है। तो अब समझ में आ गया होगा कि चित्रकूट क्या है और साधक का चित्त कैसे बनता है चित्रकूट, और इसकी इतनी बड़ी महिमा क्यों कही गई है। क्योंकि यह स्थिति अति श्रेष्ठ स्थिति है साधना की, इसलिए सबके द्वारा वंदनीय है। शैल हिमांचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहि तेते। हाँ, तो अब जब राम रह गए चित्रकूट में, स्थायित्व ले लिया, तो फिर वहां चारों तरफ खुशी आ गई। सब खुश हैं, अंदर के अंग प्रत्यंग जितने हैं। राम के आने से अंदर के कलुषित कर्म रूपी कोल किरातों में भी बदलाव आ गया। पाप कर्मों की जगह पुण्य कर्म होने लगे। यह सब परिवर्तन साधक में आने लगता है, और जब दीर्घ काल तक राम रहेंगे वहां उसके चित्त में, तब तो कल्याण होना ही है। अब जब ईश्वरीय कर्तव्य में मन सहित 10 इंद्रियां लग गईं, तो उधर संसारी स्थूल ऐश्वर्य भोगों से विरत हो गईं। यही दशरथ का मरण है। दशरथ की मृत्यु के बाद भरत अयोध्या में आ जाएंगे। भरत अंतर जगत में भाव को कहते हैं। यह भाव ही अंदर बाहर के सब अंग प्रत्यंगों का भरण पोषण करने वाला है। भाव से भक्ति होती है, भाव से ही भजन होता है, भाव से ही भगवान पकड़ में आता है। कहते हैं भाववश्य भगवान है, लेकिन यह भाव एक ऐसा तत्व है जो भव को भी पकड़े रहता है। भाव जिधर काम करेगा उधर ही प्रभाव पैदा करेगा, इसलिए इसे अनुकूल रखना पड़ता है। भावना के आवेग में सबको बह जाना पड़ता है। बड़े बड़े वशिष्ठ भी इसके सामने फेल हो जाते हैं। चित्रकूट की सभा के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं, भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति तीर ठाढ़ अबलासी। यहाँ तक कि स्वयं राम को वहां यह कहकर चुप रह जाना पड़ा कि भरत कहाँ ही सो किए भलाई। इसलिए जहां भी भरत पहुंच जाता है वहां फिर उसके सामने किसी की नहीं चलती। चाहे अयोध्या में देख लो, चाहे चित्रकूट में, भरत की ही बात हर जगह मानी गई। भरत ही भरत छाया रहा। तो भाव रूपी भरत जब भगवान की तरफ लग जाता है तो सारी अयोध्या को घसीटकर चित्रकूट में खड़ा कर देता है। न माताओं का कहना माना, न मंत्रियों का, न गुरु का, बस एक ही धुन लगी रही कि देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कई जरनी न जाए। ऐसी भावना साधक के अंदर जब आ जाती है तो फिर उसके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस तरह से साधक को भाव क्षेत्र से जब मदद मिल जाती है तो फिर वह अपने कर्तव्य धर्म के निर्वाह में
सफलता पाता है। उसका बाहरी व्यवहार क्षेत्र रूपी अयोध्या का राजकाज इस भाव रूपी भरत के सहारे चलता रहेगा और वह साधना के अगले सोपानों में भी बढ़ता जाएगा। इस तरह से भाव का महत्व बहुत बड़ा है। अब आगे के कथानक में भाव स्वरूप भरत का ही विशेष रूप से वर्णन आया है। संसारी नीति रीतियों और आदर्शों के साथ साथ भावना प्रधान भक्ति की प्रधानता यहाँ दिखाई गई है। साधकों के मतलब की बात इतनी है इसमें कि ज्ञान के साथ साथ भाव को भी लिए रहना है। संसार में रहे लेकिन संसारी भावनाओं में नहीं बह जाना है, यह सावधानी रखना है। केवल ज्ञान ही ज्ञान से काम नहीं चलता और न सूक्ष्म ही सूक्ष्म से काम बनेगा। साधना शरीर से ही होती है। तन बिन वेद भजन नहीं बरना। इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों स्तरों पर साधना चलती है। स्थूल शरीर से सेवा, सूक्ष्म से भजन ध्यान और चिंतन मनन, कारण में आत्मिक अनुभूतियां। भाव के बिना, अनुराग के बिना काम कैसे चलेगा? क्या सेवा होगी सही तरीके से? क्या भजन में रस मिलेगा? क्या ध्यान लगेगा? भावना, लव, लगन सब एक ही चीज के नाम हैं। इसकी जरूरत पड़ती है, बिना इसके साधना में गति नहीं आती। अयोध्या कांड के आखिरी में भरत का प्रसंग विशेष रूप में आया है। यह दूसरे सोपान के अंत में क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ तक आते आते साधक के अंदर ईश्वरीय भाव का आवेश बना रहना स्वाभाविक होता है। इस अवस्था में साधक को विशेष सावधान भी रहना पड़ता है, क्योंकि भाव अगर भव की तरफ रुख लेने लगे तो घसीट कर फिर उसी नरक में ले जाएगा जहां से निकल कर आ गए थे और भयंकर भवाटवी में भटकते रह जाएंगे। इस तरह पतित होना पड़ेगा। देखिए कितना भी रोया धोया भरत, कितना बड़ा समाज का दबाव आया। माता, मंत्री, गुरु, प्रजाजन सब आए राम को लौटाने, तो भी नहीं लौटे। तो दृढ़ रहना पड़ता है इस अवस्था में। दृढ़ता बनी रही तो सब मान जाएंगे, सब अनुकूल हो जाएंगे। ईश्वरीय धर्म में सहयोगी भाव बना रहना चाहिए तो साधक का काम बन जाता है। राम ने तो अपने लौटने न लौटने का निर्णय एक तरह से भरत पर ही छोड़ दिया था। भरी सभा में भरत से कह दिया कि मन प्रसन्न करी सकुचित जी, कहाहू करऊँ सोई आज। सत्य संध रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज। इतने पर भी भरत ने क्यों नहीं कहा लौटने के लिए? क्योंकि यह सहयोगी भाव है, अंत तक साधक के अनुकूल ही रहेगा। साधक को भरोसा होना चाहिए अपने भाव पर। उसमें यह आत्मविश्वास आ जाना चाहिए कि भावनाओं में बहकर वह संसारोन्मुख नहीं हो सकता। देखिए जब भरत के आने की खबर सुनी लक्ष्मण ने तो आवेश में आकर कितना भला बुरा कह डाला भरत को, लेकिन राम ने वहां पर कितने विश्वास के साथ कहा कि भरत ही हो ये न राज मद, विधि हरिहर पद पाए। कबहू की कांची सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साय। ऐसा भरोसा होना चाहिए साधक को अपने ईश्वरीय भाव के ऊपर। लक्ष्मण का मतलब है साधक का विवेक। तो भाव की परख करने में विवेक भी फेल हो जाता है। इस तरह से भाव रूपी भरत की महिमा मानस में विशेष रूप से कही गई है। राम की पादुका लेकर भरत अयोध्या लौट आए और पादुका सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके राज्य संचालन करते रहे 14 वर्षों तक। तो इसका मतलब यह समझना चाहिए कि जब तक साधक की साधना पूरी नहीं हो जाती तब तक स्थूल स्तर के कार्य व्यवहार तटस्थ भाव से करते रहना चाहिए।
संसार की आसक्ति से मुक्त रहते हुए सुनि सिख पाए आशीष बड़ी, गनक बोल दिन सांग, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाध। पादुका परम प्रेम का प्रतीक है। राज सिंहासन पर पादुक बैठाने का अर्थ है कि भगवत प्रेम की प्रतिष्ठा साधक में पूरी तरह से हो चुकी है और उसे ही सर्वोपरि मान्यता उसके द्वारा दी गई है, और अब तो बस सब मानियहि राम के नाते। इसी धारणा से सब काम धाम होते रहना चाहिए। अपने इष्ट के प्रति अपना अनुराग भाव अविचल रूप से बनाए रहना चाहिए और सर्वोच्च महत्व के साथ बना रहना चाहिए। यह भरत के प्रसंग से साधकों को शिक्षा मिलती है। ईश्वरीय प्रेम भाव के रूप में भरत के चरित्र जिस भाग्यवान साधक के अंदर प्रतिफलित हो जाते हैं, उसकी साधना सफल होती है और उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। वास्तव में तो भाव के बिना साधन धर्म की सही धारणा हो नहीं पाती। गोस्वामी जी कहते हैं, जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। और कहते हैं, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। तो इस तरह से भाव रूपी भरत की महिमा बहुत बड़ी है साधना क्षेत्र में। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।